जय हिंद दोस्तों, एक बार पुनः आपका स्वागत है नॉलेज मिला के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों हम फिर से आप लोगों के सामने उपस्थित हैं एक नए वीडियो के साथ में। दोस्तों ये भी मध्य प्रदेश तथा भारत की करंट अफेयर से रिलेटेड ही वीडियो है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी जो मध्य प्रदेश और इंडिया करंट अफेयर की एक पूरी सीरीज चल रही है। तो दोस्तों चलिए इस वीडियो में भी हम कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों के बारे में बात करें, जो भी हाल फिलहाल में कुछ घटनाएं घटित हुई है मध्य प्रदेश में, कुछ यहाँ पर अच्छी चीजें हुई हैं, तो उनके बारे में थोड़ा सा जानें, जो कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ पर आप लोगों के लिए समझने वाली बात यह है दोस्तों कि आप लोगों को पता है कि इंडिया में वो या फिर मध्य प्रदेश में बहुत सारी डेली खबरें बनती हैं, लेकिन दोस्तों हम यहाँ पर जो न्यूज सिलेक्ट करते हैं, ऐसी न्यूज को ही हम सिलेक्ट करते हैं जिसके एग्जाम में जहां से क्वेश्चन बनने की संभावना काफी ज्यादा होती है। तो दोस्तों इनको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, ये पूरा का पूरा आपको नोट करना है अपने नोटबुक में। दोस्तों आपका एक बेहतर करंट अफेयर का और प्लस स्टैटिक जीके का आपका अच्छा सा नोट्स कंप्लीट हो जाएगा। चाहे आप फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे पीएससी की तैयारी कर रहे हो या फिर किसी भी प्रकार के वनडे एग्जाम की, आप लोगों को जीएस भी मजबूत करना है और करंट अफेयर के साथ साथ में तो आपको इस तरह से ये तरीका अपनाना ही पड़ेगा, क्योंकि इस प्रोसेस से गुजरे बगैर दोस्तों आप करंट अफेयर में अपनी पकड़ जो है मजबूत नहीं बना सकते हैं। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? मध्य प्रदेश 29 जनवरी मध्य प्रदेश भारत दैनिक समसामयिकी 2023 यहाँ पर आपका लिखा हुआ है। देखिए मध्य प्रदेश के किस जिले के सुंदरजा आम को जीआई टैग दिया गया है? दोस्तों अभी आपने सुना ही होगा कि मध्य प्रदेश में कुछ जीआई टैग दिए गए हैं भारत सरकार के द्वारा, है ना। तो मध्य प्रदेश में किस जिले के सुंदरजा आम को जीआई टैग दिया गया है? दोस्तों इस वाले क्वेश्चन के अंतर्गत हम जीआई टैग के बारे में संपूर्ण जानकारी जो है तो प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। चलिए देखते हैं जीआई टैग मध्य प्रदेश के कौन से जिले की सुंदरजा। देखिए आम की जो प्रजाति है उसका नाम क्या है? सुंदरजा नाम है उस आम की प्रजाति का। ठीक, तो देखिए सुंदरजा आम जो जीआई टैग दिया गया है वो आपका दिया गया है रीवा से। आपको पता होगा कि रीवा में मध्य प्रदेश में आम अनुसंधान केंद्र कहां पर है? रीवा में। मध्य प्रदेश का आम अनुसंधान केंद्र रीवा में है और रीवा में ही दोस्तों एक प्रजाति है आम की, सुंदरजा आम जिसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? सुंदरजा आम। तो ये रीवा से दिया गया है सुंदरजा आम को जीआई टैग। रीवा में ही दोस्तों आम अनुसंधान केंद्र अभी हमने आपको बताया है, तो ये भी रीवा में ही है। ये भी आपको यहां पर याद रखना है। अभी हाल ही में एक और मध्य प्रदेश में जीआई टैग दिया गया है दोस्तों। वो कौन सा जीआई टैग है जो मध्य प्रदेश में अभी हाल ही में दिया गया है? उसका नाम है दोस्तों मुरैना जिला है और वहां की गजक बहुत फेमस है। क्या फेमस है? गजक। तो गजक मुरैना से रिलेटेड जो है इसको भी दोस्तों यहाँ पर क्या है? जीआई टैग जो है तो दिया गया है। तो इसका भी आपको याद रखना है। गजक का जीआई टैग मध्य प्रदेश के कौन से जिले से संबंधित है? तो यह मुरैना से है। और रीवा का जीआई टैग सुंदरजा प्रजाति का आम आपका जो है यहाँ पर आया है। मध्य प्रदेश में अभी तक इससे पहले दो तो ये नए अभी आ गए जीआई टैग, इससे पहले कौन कौन से जीआई टैग रहे हैं उनके बारे में भी थोड़ा सा आप लोग जानकारी लीजिए। देखिए मध्य प्रदेश में इससे पहले जो जीआई टैग रहे हैं वो कौन कौन से थे? एक था आपका चंदेरी की साड़ियां और महेश्वर की साड़ियां। दो तो आपके यही हो गए, चंदेरी की साड़ियां और महेश्वर की साड़ियां। ये भी मध्य प्रदेश के जीआई टैग हैं। क्लियर? देखिए इंदौर में दोस्तों चमड़ा के खिलौने, इंदौर से क्या है जीआई टैग? चमड़ा के खिलौने इंदौर से जीआई टैग है, चमड़ा के खिलौने। तो ये भी आपको यहां पर याद रखना है। रतलाम से है दोस्तों रतलामी सेब। रतलामी सेब जो है ये रतलाम का जीआई टैग है, ये आपको नोट कर लेना है। और झाबुआ का क्या है? कड़कनाथ मुर्गा, है ना। कड़कनाथ मुर्गा ये झाबुआ का जीआई टैग है, तो ये भी आपको याद रखना है। टीकमगढ़ का क्या है? बेल धातु सामग्री। बेल धातु सामग्री, है ना। बेल धातु सामग्री ये टीकमगढ़ का है। और दोस्तों यहाँ पर जबलपुर नहीं, बालाघाट, है ना। यहां से क्या है दोस्तों? यहां से चिन्नौर चावल। बालाघाट से क्या है दोस्तों? चिन्नौर चावल। ये भी आपका जीआई टैग है, तो ये भी आपको यहां पर याद रखना है। ठीक, क्लियर? इतनी बातें आपको यहां पर, चिन्नौर चावल है ना, चिन्नौर चावल ये आपको यहां पर याद रखना है। दोस्तों अभी जब मध्य प्रदेश में दो नए जीआई टैग को दिया गया है, तो इसी के साथ में आप देख सकते हैं यहाँ पर
कि कुछ अन्य राज्यों में भी प्रमुख जीआई टैगों की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। जैसे अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ के लिए नागरी दबराज चावल, एक चावल है जिसका नाम है नागरी दबराज चावल, ये कहां का जीआई टैग है दोस्तों, ये छत्तीसगढ़ के लिए जीआई टैग दिया गया है। छत्तीसगढ़ के लिए जीआई टैग जो है तो दिया गया है, नागरी दबराज चावल छत्तीसगढ़ के लिए जीआई टैग दिया गया है, ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है। देखिए भारत में सर्वाधिक जीआई टैग कौन से राज्य के पास में है, भारत में सर्वाधिक जीआई टैग जो है वो आपके कर्नाटक राज्य में आते हैं। कर्नाटक राज्य के पास में सर्वाधिक लगभग 42 यहाँ के जीआई टैग हैं। 42 जीआई टैग, सबसे ज्यादा भारत में जीआई टैग किसके पास में है, कर्नाटक में है, याद रखना है। भारत का पहला जीआई टैग, अब यहाँ पर देखिए दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि भारत में जीआई टैग देने की शुरुआत आखिर कब से हुई थी। ये जो जीआई टैग वाली व्यवस्था है, ग्लोबल इंडिकेशन वाली व्यवस्था है, किसी भी लोकल उत्पाद को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाने के लिए जो जीआई टैग दिया जाता है वो भारत में शुरू कब से हुआ था, वो भारत में शुरू कब से हुआ था ये आपको बताना है। तो देखिए दोस्तों भारत में इसकी स्टार्टिंग 2003 से हुई थी, 2003 में शुरू हो गया दोस्तों। 2004 में भारत का पहला जीआई टैग दिया गया था। और आप बताइए कमेंट बॉक्स में पहला जीआई टैग वो कौन सा था। पहला दोस्तों जीआई टैग था दार्जिलिंग। आपने पश्चिम बंगाल का एक जिला सुना होगा, दार्जिलिंग एक पहाड़ी एरिया है, सिक्किम के जस्ट नीचे है। दार्जिलिंग की चाय, दार्जिलिंग की जो टी है उसको पहला 2004 में जीआई टैग दोस्तों दिया गया था। अगर हम आपसे यहां पर पूछें जीआई टैग जो दिया जाता है वो कितने साल के लिए मान्य रहता है, तो दोस्तों एक बार में जीआई टैग जो दिया जाता है वो 10 साल तक मान्य रहता है। कितने साल तक, टोटल 10 साल तक यह मान्य रहता है, तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। अगर दोस्तों हम यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछें ये जीआई टैग देता कौन है, जीआई टैग दोस्तों देता कौन है। अगर आपसे पूछा जाए भारत में संपूर्ण भारत में कुल कितने जीआई टैग हैं, लगभग 432 के आसपास जीआई टैग हैं, 400 से ज्यादा ही है ना, 432 के आसपास जो है संख्या अभी आपको मिल जाएगी, है ना। तो यहाँ पर भारत में जो टोटल जीआई टैग की संख्या है 432 के आसपास है। देखिए कौन देगा ये जीआई टैग, जीआई टैग देने का काम कैसे मिलता है किसी भी प्रोडक्ट को जीआई टैग, ये भी समझ लीजिए आप। कोई भी प्रोडक्ट है उसको जीआई टैग कैसे दिया जाता है ये भी समझना है। देखिए चेन्नई का जीआई डेटाबेस सेंटर है दोस्तों, जो चेन्नई का जीआई डेटाबेस, भारत में जीआई टैग डेटाबेस सेंटर कहां पर है, चेन्नई में है। वहां पर दोस्तों उस प्रोडक्ट के बारे में हमें अप्लाई करना पड़ता है। वहां से अगर वो फाइनल हो जाता है क्लियर, तो उसको फिर कौन डिसाइड करता है जीआई टैग के रूप में, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा उसको जीआई टैग घोषित कर दिया जाता है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय जीआई टैग से संबंधित है, ये भी आपको यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है दोस्तों। इसी तरह से आपको ये पूरा का पूरा अपने कॉपी में लिखते ही जाना है, वीडियो को पॉज कर करके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमने आप लोगों के लिए लिया है यहाँ पर, मध्य प्रदेश के किस जिले में देश का पहला संविधान, मध्य प्रदेश के किस जिले में देश का पहला संविधान पार्क बनेगा। मध्य प्रदेश के किस जिले में दोस्तों देश का पहला संविधान पार्क बनने जा रहा है। देश का पहला, देश में अभी तक एक भी संविधान पार्क नहीं बने हैं, ठीक है। तो यहां पर याद रखना है कि मध्य प्रदेश का वो कौन सा जिला है जहां पर भारत का पहला संविधान पार्क, देखिए दोस्तों कितना ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आपको भी लग रहा होगा ना। ये बनेगा दोस्तों कहां पर, ये बनेगा देवास में। कहां पर, देवास में बनना है दोस्तों भारत का पहला संविधान पार्क, देवास में बनेगा दोस्तों। देवास में इसके लिए मंजूरी भी मिल गई है दोस्तों, 6 करोड़ रुपए की लागत के साथ में इसको तैयार किया जाना है। और दोस्तों कितने बड़े क्षेत्र एरिया में इसको बनाना है, तो 25,000 स्क्वायर मीटर के एरिया में इसको बनाया जाएगा। 25,000 स्क्वायर मीटर काफी बड़ा एरिया है दोस्तों। इस क्षेत्र में पूरा 6 करोड़ रुपए की लागत से इसको बनाया जाएगा। देवास में भारत का पहला संविधान पार्क। अगर हम आपसे पूछे, देखिए यहाँ पर जो संविधान पार्क दोस्तों बन रहा है, इसमें टोटल 22 मूर्तियां लगाई जाएंगी। कितनी, 22 मूर्तियों को इसमें लगाया जाना है। और दोस्तों याद रखना, ये जो 22 मूर्तियां, कौन सी वो मूर्तियां होंगी 22, किस चीज की मूर्तियां लगाई जाएंगी, तो याद रखना दोस्तों, एक भारत की प्राचीन काल से लेकर आजादी तक की जो यात्रा है, उन्हीं सभी दृश्यों की यहाँ पर मूर्तियां लगाई जानी है। अगर हम देखें तो हड़प्पा सभ्यता यानी कि सिंधु सभ्यता से लेकर के देश की आजादी तक किस तरह से परिवर्तन हुए, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, है ना, सांस्कृतिक, तो इन्हीं सभी चीजों की यहाँ पर जो परिवर्तन हुए उन्हीं से संबंधित, उन्हीं को इंडिकेट करते हुए यहाँ पर 22 मूर्तियों को स्थापित किया जाएगा। ये भी आपको याद रखना है दोस्तों। यहाँ पर पार्क की बात आई है, संविधान पार्क तो देवास में बनेगा, तो इसके साथ में अब हम देख लेते हैं प्रमुख मध्य प्रदेश के औद्योगिक पार्क के बारे में।
मध्य प्रदेश के प्रमुख औद्योगिक पार्क के बारे में दोस्तों जान लीजिए आप लोग। यहाँ पर देखिए, पहला मध्य प्रदेश का पहला सौर ऊर्जा पार्क, मध्य प्रदेश का पहला सौर ऊर्जा पार्क जो है वो कहां पर बनाया गया है दोस्तों, तो गणेशपुर में स्थापित किया गया है। मध्य प्रदेश का पहला सौर ऊर्जा पार्क राजगढ़ जिले में आता है। कौन से जिले में आता है दोस्तों? ये राजगढ़ जिले में आता है मित्र, याद रखना है अपन को। पहला पुरातत्व पार्क है मध्य प्रदेश का, पहला पुरातत्व पार्क ये कहां पर है? संग्रामपुर, है ना, संग्रामपुर दमोह जिले के अंतर्गत आता है। यहाँ पर है मध्य प्रदेश का पहला दोस्तों क्या, यहाँ पर पुरातत्व पार्क। ठीक, अगला है दोस्तों मसाला पार्क। ये आपने सुना होगा, भारत का पहला मसाला पार्क यानी कि मध्य प्रदेश का पहला मसाला पार्क ये कहां पर है? ये छिंदवाड़ा में है। यहाँ पर आपको नोट करना है छिंदवाड़ा, है ना, छिंदवाड़ा आपको यहाँ पर नोट करना है। क्लियर? इको टूरिज्म पार्क ये कहां पर है? मध्य प्रदेश में रीवा में दोस्तों क्या है? इको टूरिज्म पार्क, ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है। स्टोन पार्क मध्य प्रदेश में कहां पर है? देखिए दोस्तों, स्टोन पार्क जो कटनी और ग्वालियर में है। स्टोन पार्क कहां पर है मध्य प्रदेश में? कटनी और ग्वालियर में। अगर आपसे हम क्वेश्चन पूछे कि मध्य प्रदेश का पहला डेटा सेंटर पार्क, मध्य प्रदेश का पहला डेटा सेंटर पार्क कहां पर है दोस्तों? ये है इंदौर में है। मध्य प्रदेश का पहला डेटा सेंटर पार्क कहां पर है? इंदौर में। ये भी आपको याद रखना है दोस्तों। इस तरह से ये जो औद्योगिक पार्क हैं, इसी तरह से कुछ मध्य प्रदेश में फूड पार्क भी बनाए गए हैं। जैसे सबसे बड़ा यहाँ पर देखा जाए तो एमपी का पहला मेगा फूड पार्क वो कहलाते हैं जहां पर दोस्तों फूड को सुरक्षित रखने का कार्य होता है और फूड प्रोसेसिंग का कार्य किया जाता है बड़े स्तर पर, क्योंकि दोस्तों किसानों के लिए ऐसी पर्याप्त व्यवस्थाएं खुद की नहीं होती हैं कि वो अपने खाद्यान्न को सुरक्षित रख सके। तो इस खाद्यान्न को फूड पार्क जो बनाए जाते हैं वहां पर खरीद लिया जाता है किसान के जितने भी उत्पाद हैं और उनको वहां पर फूड प्रोसेसिंग की जाती है। ये कहलाते हैं आपकी क्या? फूड पार्क। मध्य प्रदेश का पहला मेगा फूड पार्क ये कहां पर है दोस्तों? खरगोन में है। और उस फूड पार्क का आप लोग नाम बताइए, क्या नाम है? मध्य प्रदेश का पहला मेगा फूड पार्क जिसका नाम है दोस्तों, क्या नाम है? इंडस मेगा फूड पार्क। क्या नाम है? इंडस मेगा फूड पार्क। ये मध्य प्रदेश का पहला मेगा फूड पार्क है। इंडस मेगा फूड पार्क है कहां पर? ये तो दोस्तों ये है खरगोन में। इसका नाम क्या है? इंडस मेगा फूड पार्क। ये एमपी का पहला है, याद रखना। सेकंड है मध्य प्रदेश का, देवास में है। इसका नाम है अवंती मेगा फूड पार्क। दूसरा मध्य प्रदेश का मेगा फूड पार्क जो है वो कौन सा है दोस्तों? देवास में है, अवंती मेगा फूड पार्क उसका नाम है। तो ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है। क्लियर? इतनी बातें हम इसमें जानेंगे, ये सभी चीज आपको नोट कर लेनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने आता है। हाल ही में गणित का नोबेल पुरस्कार जिसको कहते हैं दोस्तों एबल पुरस्कार। देखिए गणित के क्षेत्र में कौन सा नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, यानी कि गणित का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? तो गणित का नोबेल प्राइज जो है वो उसको कहा जाता है एबल पुरस्कार को गणित का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। एक्चुअल में एक जो रियल नोबेल प्राइज दिया जाता है वो तो अलग है ना। तो उसी नोबेल पुरस्कार की तर्ज पर जो गणित के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार दिया जाता है वो कहलाता है एबल पुरस्कार। ठीक है, तो इसीलिए इसको कह देते हैं कि गणित का नोबेल, है ना। तो इस तरह से आपको याद रखना है। तो एबल पुरस्कार 2023 जो है वो किसको दिया गया है? पहली बात तो आपको यही याद रखने लेना है कि एबल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो गणित का है। ये भी आपके लिए क्वेश्चन हो सकता है। 2023 में किसको दिया गया है? तो 2023 में जो दोस्तों दिया गया है वो आपका नाम है लुइस कैपरेली। क्या नाम है इनका? लुइस कैपरेली। दोस्तों कौन से देश की है? अर्जेंटीना कंट्री की है। ये आपके दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में एक देश है अर्जेंटीना, वहीं की है लुइस कैपरेली। यहां से संबंधित है। इनको हाल ही में एबल पुरस्कार 2023 दिया गया है। अच्छा, ये गणित के क्षेत्र में इन्होंने क्या काम किया जिसके कारण इनको एबल पुरस्कार 2023 मिला? देखिए गणित में अगर हम हाई लेवल की गणित देखते हैं, मैथमेटिक्स देखते हैं, जैसे मुक्त सीमा व्याख्या और मोंगो एम्पियर समीकरण इन्होंने दिया था। इसी कारण से इसको सॉल्व किया। इसी कारण से लुइस कैपरेली को क्या दिया गया? एबल पुरस्कार 2023 से सम्मानित इनको किया गया। ये भी आपको याद रखना है। अच्छा, अगर हम आपसे पूछें एबल पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई थी, ये एक्चुअल में चालू कब से हुआ था? देखिए 2002 से ही तो इसकी स्टार्टिंग हुई। कब से हुई दोस्तों इसकी स्टार्टिंग? 2002 से, है ना। पहली बार जो दिया गया वो जीन पियरे, देखिए 2002 में स्टार्ट हुआ तो 2003 में पहली बार दिया गया किसको? जीन पियरे में, है ना। 2002 और 3 के लिए ही दिया गया था। जीन पियरे को दिया गया था फर्स्ट बार, ये भी आपको याद रखना है। 2022 में दोस्तों किसको दिया गया था? डेनिस सुलावेसी को 2022 में, पिछले साल, है ना, 22 में डेनिस सुलावेसी को दिया गया और 23 में किसको दिया गया? अर्जेंटीना को दिया गया था। ये भी याद रखना है।
आपसे आपके मन में क्वेश्चन आ सकता है, क्या कभी किसी भारतीय को भी मिला है एबल पुरस्कार? क्या कभी किसी भारतीय को मिला है? तो हाँ, इसका उत्तर है हाँ। 2007 में श्रीनिवास वर्धन को दोस्तों 2007 में ये नोबेल पुरस्कार दिया गया था। प्रायिकता के क्षेत्र में इन्होंने काम किया था बहुत अच्छा, तो इस कारण ये भारतीय हैं, पहले भारतीय हैं जिनको 2007 में क्या दिया गया, एबल पुरस्कार दिया गया, गणित का नोबेल प्राइज जिसको कहा जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। अगर आपसे दोस्तों हम यहां पर पूछें 2022 में रामानुजन पुरस्कार किसको दिया गया था भारत में? रामानुजन पुरस्कार भी दोस्तों मैथमेटिक्स के क्षेत्र में दिया जाता है। जो अच्छे प्रोफेसर होते हैं, बहुत ही अच्छा कार्य करते हैं किसी क्षेत्र में, है ना। तो 2022 में रामानुजन पुरस्कार जो दिया गया था दोस्तों, वो नीना गुप्ता को दिया गया था। नीना गुप्ता कहां से हैं? कोलकाता से हैं। ये भी आपको याद रखना है, कोलकाता से संबंधित है नीना गुप्ता। रामानुजन पुरस्कार 2022 से इनको सम्मानित किया गया था। ये दोस्तों नाम फेमस है, अभी आपसे किसी न किसी एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्लियर? इसमें इतनी हम जानकारी लेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलिए बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है दोस्तों, एमपी के किस जिले में, देखिए आगे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट मध्य प्रदेश का है दोस्तों, ये बिल्कुल करंट इशू है। एमपी के किस जिले में हिंदी भवन के निर्माण के लिए 7.5 करोड़ रुपए मंजूर किए गए? कितने? 7 करोड़ रुपए मंजूर किए गए। किस जिले में भाई साहब बनना है मध्य प्रदेश में आपका क्या, हिंदी भवन मध्य प्रदेश के भाई साहब कहां पर बनाया जाएगा, जिसके लिए 7 करोड़ रुपए खर्च कर दिए गए हिंदी भवन बनाने के लिए। एक्चुअल में देखिए दोस्तों, हिंदी एक ऐसी लैंग्वेज है जिसको लोग कम प्रेफर करते हैं, इसलिए हमारी हिंदी मातृभाषा तो राष्ट्रभाषा है ना। हमारी जो राजकीय भाषा क्या है, हमारी हिंदी है। हिंदी को प्रमोट करने के लिए, है ना, और हिंदी के क्षेत्र में रिसर्च करने के लिए, कार्य करने के लिए हिंदी भवन का निर्माण कहां पर किया जा रहा है? इसका उत्तर है दोस्तों ग्वालियर में। ग्वालियर में बनेगा दोस्तों, एमपी के ग्वालियर में हिंदी भवन का निर्माण किया जाना है ना। और इसके लिए दोस्तों 7 करोड़ रुपए की राशि भी मंजूर कर दी गई है। तो ये भी आपको याद रखना है। तो ग्वालियर में हिंदी भवन बनेगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पर दोस्तों मध्य प्रदेश में भवन की बात आई है, तो कुछ प्रमुख सरकारी जो भवन हैं, जो फेमस है, जो पेपर में पूछे जाते हैं, उनके बारे में देख लीजिए। यहाँ पर शक्ति भवन अगर आपसे पूछा जाए तो देखिए शक्ति भवन है कहां पर दोस्तों, जबलपुर में बना है। एक्चुअल में एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है शक्ति भवन, और ये इस बिल्डिंग में किसका कार्यालय है? राज्य विद्युत मंडल, मध्य प्रदेश राज्य का विद्युत मंडल का यहाँ पर कार्यालय है, जबलपुर में है। शक्ति भवन उस बिल्डिंग का नाम है। ऊर्जा भवन अगर आपसे पूछा जाए तो मध्य प्रदेश का विद्युत नियामक संस्था यहाँ पर स्थापित है। मध्य प्रदेश की ऊर्जा भवन ये है कहां पर दोस्तों? ये है भोपाल में। ये भी भोपाल में है। क्लियर? ये जबलपुर में, और यहाँ पर ऊर्जा भवन कहां पर है? भोपाल में है। ये भी आपको याद रखना है। मिंटो हॉल, इससे कौन नहीं परिचित है मध्य प्रदेश में, जो पढ़ते हैं थोड़ा बहुत, है ना। मिंटो हॉल ये मध्य प्रदेश का पुराना विधानसभा भवन है ना। और विधानसभा भवन है तो आपको इतना तो पता होगा कि भोपाल में है ना। तो मिंटो हॉल कहां पर है दोस्तों? भोपाल में है। एमपी का पुराना विधानसभा भवन है। अगर आपसे पूछे विंध्याचल भवन ये दोस्तों राज्य योजना आयोग का मुख्यालय है। यहाँ पर राज्य योजना आयोग का कार्यालय है यहाँ पर। ये भी कहां पर है? ये भी आपका भोपाल में है। कहां पर? भोपाल में है। अगर आपसे पूछा जाए पर्यावास भवन ये राज्य मानव अधिकार आयोग का कार्यालय है। ये भी कहां पर है? भोपाल में है। ये भी भोपाल में है। ये भी आपको याद रखना है। पर्यावास भवन मध्य प्रदेश में कहां पर है ना। ये कहां पर है? भोपाल में है। ठीक, अच्छा ये बताइए भारत भवन ये कहां पर है दोस्तों? भारत भवन, तो ये आपको ये देखिए भारत भवन पहली बात तो संबंधित किससे है? तो भोपाल में संबंधित है, आपका ललित कलाओं से संबंधित है। ललित कलाओं के क्षेत्र में यहाँ पर काम होता है। भारत भवन ये है कहां पर? भोपाल में है। ये आपको यहाँ पर इतनी जानकारियां इसके अंतर्गत याद रखनी है। तो दोस्तों यदि ये सेशन आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ में दोस्तों। और एक्चुअल में अगर रियल में आपको वीडियो पसंद आए तो ही इसको लाइक करें, वरना देखिए अगर आप इसका नोट्स बना रहे हैं तो आप बहुत अच्छा एक काम कर रहे हैं। और अगर इसका प्रॉपर नोट्स नहीं बना रहे हैं तो भी अगर आप रेगुलर बेस पर इसको डेली देखना नहीं भूलते हैं, है ना, मतलब डेली आप इसको देखते हैं, किसी भी तरह की परिस्थितियां हो लेकिन आप इस वीडियो को डेली देखते हैं, तो हम दावे के साथ में कहेंगे, आपको यकीनन कह सकते हैं, आप विश्वास कर लीजिए इस बात का आंख बंद करके कि कुछ दिनों में दोस्तों क्या हो जाएगा, आपकी जो है ये जीएस है और इसके साथ साथ में करंट अफेयर है, और करंट अफेयर की समझ डेवलप करना बहुत जरूरी है दोस्तों। समझ डेवलप इससे आपकी होगी, क्योंकि हम जितने इसमें ऐसे पॉइंट शामिल करते हैं वो सभी चीजें देखिए, जैसे यहाँ पर जीआई टैग के बारे में आज की क्लास में बताया गया आपको। जीआई टैग के बारे में इतना याद रखिए, ये बहुत काफी कौन देता है जीआई टैग, भारत में जीआई टैग के बारे में, ये सारी चीजें आपको याद रखना है।
है ना, ये आपको हर एक स्टूडेंट से जो आप ये देख रहे हैं एडवांस बनाएगा, ये बात याद रखना है अपन को। तो दोस्तों मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।